बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लम अलैहि। आज मैंने आपके सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो ये है कि अगर आपके बच्चों ने 3-4 लहजात सीख लिए हैं, और होना भी ऐसा चाहिए कि आपके बच्चे एक लहजे में नहीं बल्कि कम से कम 3 से 4 लहजात में कुरान पढ़ने वाले हों, तो बिलफर्ज आपने अपने बच्चों को 3-4 लहजात सिखा दिए हैं। अब ये होता है कि अगर हम इन लहजात को न चलाएं, एक ही लहजे पर हम चलते रहें, तो ये पिछले लहजात पर बच्चा भूल जाता है। तो उसको मैं इस मेंटेन को बरकरार रखने के लिए कि ये बच्चा जो है आखिर तक इन तमाम लहजों को लेकर चले, और ये ना हो कि ये लहजा फिर इस बच्चे से भूल जाए। उसके लिए एक बेहतरीन तरीका, आसान तरीका मैं आपको सामने बताता हूँ कि सिर्फ वो एक ही तरीका है। वो ये करना है आपने कि हफ्ते वाले दिन जैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपने अपनी क्लास में से, जैसे आपके पास अगर 20 बच्चों की तादाद है, तो इन 20 बच्चों में से आपने 5 बच्चों को बुलाना है अपने पास। और कोशिश ये होनी चाहिए शुरू में कि आप उन बच्चों को बुलाएं जो लहजे उठाने में बाकी लड़कों के बनिस्बत अच्छे हों, जो आप समझते हो कि यार ये बच्चे लहजे पढ़ सकते हैं और काबू कर सकते हैं। तो उन 5 बच्चों को बुलाएं और उनके सामने ये ऐलान करें कि आपके पास अभी पूरा हफ्ता है, जुमरात वाले दिन आपने तिलावत करनी होगी। उसमें एक चीज़ ये भी आप करें कि बच्चों को बुलाएं और उनको आप रुकू दे दें। मिसाल के तौर पर बच्चे ने 3 से 4 पारे पढ़े हुए, तो आपने उसको देना है सूरत तहरीम। डबल फ़ायदा आपने सोचना है। इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि सूरत तहरीम ये सूरतें होंगी, बल्कि क़सम अल्लाह पारा जो है ये सारा मुश्किल है। आपने मुश्किल सूरतें देनी है ताकि उस बच्चे की मंजिल भी उसमें काबू रहे, बार बार वो याद करेगा, इससे मंजिल भी इसकी पुख्ता रहेगी, फिर तमाम बच्चों के सामने पढ़ेगा और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी। तो आपने उनको सूरत तहरीम देनी है, एक रुकू दे देना है, या ये है कि पूरी सूरत आप दे सकते हैं। उसमें से आपने उन बच्चों को ये बताना है कि मिसाल के तौर पर अभी सूरत शुरू होती है, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक, यहाँ से लेकर आपने इन ततूबा इलल्लाह फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, इस आयत तक आपने ये लहजा पढ़ना है और वहाँ निशान लगा देना है। और बच्चे को कहना है कि बेटा आपने इन आयतों में नवा असर पढ़नी है, जुमरात के दिन जो बज़म होगी उसमें आपने ये पढ़नी है। अब इन ततूबा से जो अगली आयतें शुरू होंगी उसमें आपने पढ़ना है हिजाजिया खलीलिया, 2 बात दूसरा लहजा। उसके बाद फिर आपने बताना है उस बच्चे को कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यहाँ तक आपने हिजाजिया खलीलिया पढ़ना है। उसके बाद ये जो आयतें शुरू होती है इनमें आपने पढ़ना है कुर्द पढ़ना है। तो वहाँ से वो बच्चा कुर्द पढ़ेगा और यहाँ से कुर्द पढ़ेगा और ख़त्म करेगा ज़रबल्लाहु मथलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन, यहाँ तक कुर्द पढ़ेगा और उसके बाद फिर जिहार का ये बच्चा पढ़ेगा। तो ये एक तरीका है कि बच्चों के लहजे में मजबूती भी आएगी, इसको फिलफौर दूसरे लहजे में जाना आसान भी होगा। चूँकि अक्सर मुश्किल ये भी पेश आती है कि बच्चों को एक मकाम से दूसरी मकाम की तरफ मुंतकिल होना ये इंतहाई मुश्किल अमर होता है लहजात में। तो अभी से आप ये तरतीब अपनाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। और फिर आखिर में ये करना है आपने कि जिस दिन आपकी बज़म हो उस दिन आपने तमाम बच्चों को खामोश करा के बज़म करानी है, एक एक बच्चे को बुला के आपने पढ़वाना है। चूँकि उसने तैयारी की होगी, तैयारी के लिए आपने वक़्त दे देना है कि अपने अकेले टाइम में बैठकर अपने साथ इन आयतों को दोहराना है। कुछ जो आयतें दी हो उस लहजे में पढ़े, उसके बाद फिर फ़ौरन दूसरे लहजे में जाए, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, इस तरीके से आपने उनको ये तरतीब समझा देनी है। तो इंशाअल्लाह ये जुमेरात वाले दिन बेहतरीन अंदाज से आपके सामने तिलावतें करेंगे और फिर आपने उनकी हौसला अफजाई करनी है माशाअल्लाह के ज़रिए से, शाबाश के ज़रिए से और सुबहान अल्लाह के ज़रिए से। बच्चों के सामने आपने कहना है कि आप इनको दाद दें, माशाअल्लाह इशारा कर देना, बच्चे खुद भी इनको दाद देते रहते हैं। इंशाअल्लाह इससे मुताल्लिक मैं वीडियो भी बनाऊँगा। पिछले जुमेरात को भी हमारी बज़म हुई और यकीन माने कि मेरा बहुत दिल खुश हुआ बच्चों से। बच्चों ने बहुत बेहतरीन तिलावतें की हैं और तमाम लहजात बच्चों ने पढ़े हैं। एक आधा लहजा उनसे आगे पीछे होता रहा, फिर वो देने पर बच्चों ने वो लहजा लिया है। तो ये तरीका आप अपने साथ साथ आप जब रोज़ाना की मंजिल सुनते हैं, उस मंजिल सुनते वक्त बच्चों को आपने बता देना है कि
آدھا پارا منزل اس لہجے میں، آدھا پارا دوسرے لہجے میں، آدھا پارا پھر تیسرے میں، پھر چوتھے لہجے میں. اس طریقے سے آپ نے منزل بھی اس کی دہرانی ہے. اور ساتھ ساتھ جس وقت منزل پڑھ رہے ہوں، یاد کر رہے ہوں ظہر کے ٹائم، اس وقت بھی آپ نے بچوں پر نظر رکھنی ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ایک لہجہ نہیں پڑھنا بلکہ یہ 3-4 لہجے ان کو آپ نے جاری رکھنا ہے، تاکہ آپ کے لیے جمعرات والے دن آسانی ہو، مشکل نہ ہو. آپ اسی طریقے سے بچوں کے لہجے کو قابو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بچے آپ کے لہجے جو آپ نے سکھائے ہیں ان کو قابو کر لیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.